असद साहब, आपसे हम स्टार्ट करेंगे। आज जो फ़ैसला आया है, अदालती फ़ैसला है, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ये फ़ैसला दिया है। इससे पहले जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं हुई थी तो पीटीआई का ये मुतालबा था कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं ये मामलात उनमें चलने चाहिए। तो अब इस आप समझते हैं, बतौर पॉलिटिकल लीडर आप समझते हैं कि क्या पीटीआई के पास कोई जवाज़ है कि ये इंसदाद दहशतगर्दी के फ़ैसले पर अब एतराज़ कर सके? अदालतों के अंदर कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से गवाही पेश की जा रही है, जिस तरीके से फैसले पहले से लोगों को पता है कि आने वाले हैं, तो इतराज़ तो होता रहेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है कि इतराज़ होता रहेगा। और सिर्फ इस वजह से कि ये एक कानूनी जरिया है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस नौइयत के मुकदमे बनाए गए हैं उन मुकदमों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने ही देखना है। यहाँ तक तो दुरुस्त है, लेकिन अदालतें जो फैसले करती हैं उन फैसलों के ऊपर एतराज़ करना आपके आइन के अंदर हक है, तो एतराज़ तो बिल्कुल होगा। असद साहब, आप ख़ुद भी एक केस में हैं मुलव्वस, बल्कि एक से ज़्यादा केसेस हैं, पेशा भी भुगत रहे हैं। तो ये जो पहले एक फ़ैसला आया गुजरांवाला की अदालत ने दिया, अब ये सरगोदा की अदालत का आ गया है, लाहौर की अदालत का भी एक दो दिन में नज़र आता है कि आ जाएगा। तो आप समझते हैं कि यही ट्रेंड चलेगा, सज़ाएं ही सज़ाएं होंगी? जी, काश सिर्फ एक केस होता, दर्जनों है जी। अभी 25 तारीख को इंशाल्लाह लाहौर होगा दहशतगर्दी अदालत में, 7 मुकदमे तो एक ही दिन में जो जिनकी पेशी है। खबर जी जुलाई के शुरू में ये आ गई थी कि जुलाई के आखिर से पहले पहले फैसले आने शुरू हो जाएंगे 9 मई के मुकदमों की। और फैसला जो आना है वो ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि जो फैसले आने हैं तो वो फिर खिलाफ ही आने, मतलब यानी सजाएं ही होनी है। तो जी बिल्कुल तवक्को यही थी। पहले कहा जा रहा था शायद फैसलाबाद से पहले फैसला आए, लेकिन यहाँ सरगोदा आ गया है पहले फैसला। एक्चुअली सबसे पहले तो फैसला आ गया था, वो थोड़ी सी वो एक ताज्जुब की बात भी थी, इस्लामाबाद में आ गया था, क्योंकि इस्लामाबाद में कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी नहीं है, तो वहाँ के मुकदमात को इतनी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा था। लेकिन सबसे पहला फैसला जो आया वो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो इस्लामाबाद में आ गया। जी जी हाँ, वो रात गुल खान और वो मैंने जो हुए थे। अच्छा, अब पैरेलल असद साहब एक बात ये भी हो रही थी कि मुल्क में कोई पॉलिटिकल डायलॉग इनिशिएट मैं सिर्फ मैं एक चीज कमेंट कर दूं, जो क्योंकि फैसलों की बात हो रही है, तो वो जो इस्लामाबाद में फैसला आया था ना, तो उसके खिलाफ जब हाईकोर्ट के अंदर अपील दायर की गई थी, तो उस अपील के अंदर सिर्फ वो फैसला नहीं, सिर्फ जमानत नहीं हुई थी, फैसला खारिज कर दिया गया था। अच्छा, तो जी सही है। देखिए आगे हाईकोर्ट में क्या बनता है। देखिए अभी अब अगले फोरम तो मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही थी। इवन बजट सेशन में, बजट स्पीच के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बार फिर दावत दी, लेकिन दूसरी जानिब 5 अगस्त से तहरीक का ऐलान हो गया। तो अब ये मुफाहमत के और सियासी इस्तेहकाम के रास्ते आप समझते हैं कि बंद हो रहे हैं, और ये फैसले इसी बात की इंडिकेशन है? देखिए, जिन मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं वो उस शक्ल में तो शायद मुज़ाकरात ना हुए हों, लेकिन मुज़ाकरात तो हुए, और उन मुज़ाकरात का आपने कल नतीजा भी देखा। ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं मुज़ाकरात का ही नतीजा था ना। ये कोई आपस में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने, हुकूमत अपोजिशन ने साथ बैठ के कोई हल निकाला, और उसका नतीजा भी आगे आ गया। जाहिर है उसके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा एतराज़ भी है। तो एक तरफ तो वो चल रहा था, और कल की खबर ये है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है, वो अपोजिशन लीडर जो है वो वज़ीर आला का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला जो है अपोजिशन के MNAs को, सेनेटर्स को मुबारकबाद दे रहे हैं, और आज सुबह ये फैसला आ गया। तो फिर वही वो लगता है ऐसे कि जहाँ कहीं मुफाहमत की तरफ बात बढ़नी शुरू होती है तो एकदम से वो रास्ते से हटा दिया जाता है। नहीं, आपके ख्याल में ये फ़ैसला जो है, एक अदालत का फ़ैसला जो है, ये उस मुफाहमत के अमल को सबोटाज करने का कार्रवाई का हिस्सा है? ये जानबूझकर इस दिन का इंतखाब किया गया? नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि ये तो हम जुलाई के शुरू से सुन रहे थे कि ये फैसले जो हैं वो जुलाई के आखिर तक आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको करने के लिए किया गया, लेकिन जाहिर है इसे धचका तो लगेगा ना शादार साहब। आपके ऑपोजिशन लीडर, सूबे का, सबसे बड़े सूबे का, पाकिस्तान का ऑपोजिशन लीडर जो है, 10 साल सजा उसको हो जाएगी। तो अब आप सोचें कि आप अगर कोर कमेटी में बैठे हुए हो और आप लोगों को बोल रहे हो कि नहीं नहीं हमें जरा साथ मिलके निजाम को चलाने की जरूरत है, तो क्या आगे से जवाब मिलेगा आपको?
नहीं, इसमें असद साहब एक लेकिन पहलू इसी सूबे में ये भी हुआ कि वो 26 अरकान जो मुअत्तल किए गए थे उनको भी आज बहाल किया गया। तो इसका मतलब है कि पंजाब में भी कोई ना कोई सूरत तो मुफाहमत की कम से कम पार्लिमानी सतह पर मौजूद है, और फिर इस फैसले को तो हम उस पस मंज़र में नहीं देख सकते। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा कि ये उसको करने के लिए किया गया, लेकिन इसका असर तो यही होगा ना। आप सोचिए आज तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर, वर्कर्स के अंदर, आपके ख्याल में क्या बातचीत हो रही होगी? क्या ये बातचीत हो रही होगी कि जहां हाँ देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बड़ा वो मुज़ाकरात के साथ अच्छा हल निकल आया, और जनाब देखें पंजाब में भी जिनकी वो धमकी हो रही थी कि 26 MPs जो हैं उनको खारिज कर दिया गया, उनका मामला भी सेटल हो गया है, तो अब हालात अच्छी तरफ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा होगा ना इरशाद आरिफ साहब? नहीं, आज तो कुछ और गुफ्तगू हो रही होगी ना। असद साहब इसका पहलू ये है, देखें मियाँ वाली में 9 मई को जो कुछ हुआ वो भी तो किसी न किसी ने किया ना। उसमें एक तो वो एक वाक़या हुआ, उसमें लोग किसी ने कोई जुर्म का इर्तिकाब भी किया। अब हम सारी सजाओं को भी तो हम अनजस्टिफाइड नहीं कह सकते, एक बात तो ये है। दूसरा ये है जो बिलाल एजाज साहब गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं, आपके ख्याल में बिलाल एजाज साहब उस दिन गुजरांवाला में कर रहे होंगे एहतजाज, या लाहौर में कर रहे होंगे, या वो मियांवाली में कर रहे होंगे? चले वो मुकदमे छोड़े, मुकदमे के अंदर क्योंकि मैं खुद भी मुलव्वस हूँ तो उसके ऊपर ना बात। अच्छा, ये नहीं, सवाल मेरा ये है कि देखें, जो अली अमीन गंडापुर की आपने बात की, मुज़ाकरात हुए, कोई कंसेंसस बिल्ड हुआ, सेनेट नताइज उसकी अक्कासी कर रहे हैं आपके बकौल, तो ये भी तो एक आ सकता है कि अली अमीन पे जो आपकी पार्टी एतराज़ कर रही है और उनको कंप्रोमाइज़ भी कह रही है, और मुज़ाकरात जब भी इनिशिएट होते हैं तो इंटरनल प्रेशर ही इतना आ जाता है पार्टी का लीडरान पे कि फिर वो मुज़ाकरात से पीछे हट जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि देखें दोनों तरफ जो है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी और तहरीक इंसाफ के अंदर भी, कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालना चाहिए, और दोनों जमातों के अंदर इस बात के ऊपर एतराज़ भी की जाता है, इसकी मुखालफत भी की जाती है। तो आज तक सिर्फ एक दफ़ा जो कामयाबी से हम उस स्टेज तक पहुंच गए थे कि जहां पे कम से कम एक कमरे में बैठ के बाकायदा बातचीत का आगाज़ हुआ था, उस बातचीत के आगाज नहीं, उसके दौरान जो है एक छोटी सी चीज हुई कि यूसुफ रजा गिलानी जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उन्होंने शायद यही देखते हुए कि हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके अंदर कोई अच्छा माहौल पैदा किया जाए मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर शुरू कर दिया। वो प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हो सका, इतने नाराज हो गए यूसुफ रजा गिलानी कि उन्होंने सेनेट का इजलास चेयर करने से इनकार कर दिया। तो मैं यही कहता था कि हुकूमत के अंदर वो लोग जो मुफाहमत के लिए के बारे में मस्बत राय रखते हैं वो कमजोर हुए इस चीज से। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि दोनों साइड से लोग जो हैं, कुछ जो हैं वो चाहते हैं हम इस रास्ते पे चलें, और बहुत सारे मुखालफत भी करते हैं।